Question number 31. Figure shows a small block of mass small m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length L. देखो ये जो ब्लॉक है ना, इसे हमें पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है। मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है L, और ये लेंथ कितना है 0। ओके, इसीलिए क्वेश्चन में दिया है स्मॉल ब्लॉक। द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। देखो ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है और ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल रोड पे स्लाइड कर सकता है। द सिस्टम इज स्टार्टेड राइट विथ अ इनिशियल वेलोसिटी v। मतलब इस पूरे सिस्टम को v वेलोसिटी दी, इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी भी वेलोसिटी v है। ओके, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू, एंड दैट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू बाई 2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू अपॉन 2। फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। हमें ये बताना है कि कितने देरी के बाद जो छोटा ब्लॉक है वो बड़े ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया कि ये सेपरेट होंगे, और ये सेपरेट होंगे इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इसका मतलब बड़े प्यार से हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे सीधा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो, कहानी खत्म। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि सेपरेट होंगे कि नहीं। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में दे दूं म्यू बाई 2। ओके, और यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दूं 4 म्यू। तो ऐसे केस में सेपरेशन नहीं होगा। तो ऐसे में पहले हमें चेक करना पड़ता है कि सेपरेशन होगा कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा उस तरीके से आपको समझाता हूँ। ओके, कि कैसे चेक करेंगे कि सेपरेशन होगा कि नहीं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। क्वेश्चन में फिर दम ही नहीं है। ओके, चलो ध्यान से देखना। तो मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट करा रहा हूं कि हाउ टू चेक इफ ब्लॉक्स विल सेपरेट और नॉट। क्योंकि यहीं से ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला 4 म्यू दे दे, नीचे दे दे म्यू बाई 2। तो ऐसे में सेपरेशन नहीं होगा। सो हाउ टू चेक इफ ब्लॉक्स विल सेपरेट और नॉट। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ओके, मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ओके, ये है बड़ा ब्लॉक, दिस इज द स्मॉलर ब्लॉक। बस मैं रेफरेंस के लिए इन दोनों को एक ही जगह पे दिखा देता हूं। ओके, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये सेपरेट नहीं हो रहा है। इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी भी वेलोसिटी क्या है v के इक्वल। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखो, फ्रिक्शन में टू ब्लॉक प्रॉब्लम जब भी आता है तो हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि सेपरेशन नहीं हो रहा है। सो वी अज्यूम नो रिलेटिव मोशन, वी अज्यूम नो रिलेटिव मोशन या फिर नो स्लिपिंग, वी अज्यूम नो रिलेटिव हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, वी अज्यूम नो रिलेटिव मोशन। दिस इंप्लाइज दोनों का रिटार्डेशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। ओके, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ग्राउंड पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है। सो वी अज्यूम देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ both blocks should be same। अब देखो दो अप्रोच हो सकते हैं, या तो सिस्टम मान के रिटार्डेशन निकाल लो,
जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में किया था, या फिर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन लिख के फिर निकालो। दोनों सिमिलर अप्रोच ही हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखो, यहाँ पे अब थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है। ये जो कैपिटल एम है, ये तो यहाँ पे स्लिप करेगा ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो कैपिटल एम है, ये तो यहाँ पे स्लिप करेगा ही करेगा। ओके, तो एक सरफेस पे जो हमने एजम्पशन लिया, एक सरफेस पे क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कहाँ पे? इस कांटेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है। ओके, तो देखो, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ ए, और इसका भी एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ ए। करेक्ट। अब आ जाओ फ्री बॉडी डायग्राम पे। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ क्या स्लिपिंग हो रहा है? यहाँ पे सर्फेसिस का क्या स्लाइडिंग हो रहा है? यस। और यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे तो आंख बंद करके हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देंगे। एफ मैक्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है? बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू एम प्लस एम जी के इक्वल। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज को लिख भी लो, मैं लिख लेता हूं कि देयर इज no relative motion between the blocks. Okay, there is no relative motion between the blocks between blocks। ये जो हम एजम्पशन ले रहे हैं उस हिसाब से। ओके, दिस implies static friction is developed between the two blocks। static friction is developed between correct। Next, block of mass capital M moves relative to the horizontal ground या horizontal road। तो ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मतलब बड़ा वाला ब्लॉक moves relative to, देखो मैं हर चीज इसलिए बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करना आसान है, तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके, सो ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूव्स रिलेटिव टू रोड, दिस इंप्लाइज काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड कैपिटल एम। करेक्ट। अब आपको फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो समझ में आ ही रही होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल कितना है? देखो, इस सरफेस पे नॉर्मल कितना है? एम प्लस एम जी। यहाँ नॉर्मल कितना है? यहाँ पे नॉर्मल है कितना बताओ? दिस नॉर्मल इज स्मॉल एम जी। तो आप मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लिख सकते हो। ओके, चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा? यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा? एम जी।
यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, नॉर्मल क्या है, ये हो जाएगा m प्लस m जी, करेक्ट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे तो आप लगा दोगे मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसकी वजह से ब्लॉक के अंदर आएगा रिटार्डेशन। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, यहाँ पे मैं एक F लगाऊंगा क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 23 में ये डिस्कस किया है हमने। तो इसका एक रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर, F इस तरफ। अब मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू M में अप्लाई करूंगा। क्या करेंगे हम लोग, इस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है, दिख रहा है आप लोगों को, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। यहां से इक्वेशन क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, पहला इक्वेशन। यहां से क्या लिखेंगे, F मैक्स माइनस F, दैट इज म्यू M प्लस एम जी माइनस F। तो इसको सॉल्व करके आप F की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करके निकालते हैं हम लोग A। सो एडिंग इक्वेशन 1 + 2, मुझे लग रहा है फ्रिक्शन हो जाएगा कैंसल, दिस इज म्यू M प्लस M जी, दिस इज इक्वल टू M प्लस M A, करेक्ट। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, म्यू जी। अब फ्रॉम इक्वेशन A लेट अस कैलकुलेट F। फ्रॉम इक्वेशन 1 F is equal to mass into acceleration, that is m into mu g, that is mu mg। लेकिन ये जो F आप देख रहे हो, याद रखना, ये जो F देख रहे हो, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू mg बाई 2 ही है, समझ में आ रहा है। बट मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स is mu mg by 2, करेक्ट। ये आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये तो ऑलरेडी कम है इससे, म्यू एम जी से, तो कहाँ से हमें म्यू एम जी मिलेगा। आप ऐसे पढ़ो, ये इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन बोलते हैं कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी हो। ये याद रखना, ये कौन सा फ्रिक्शन है, बिटवीन द टू ब्लॉक्स। लेकिन वो तो इतना है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन लिया था, ओके देखो, वी अज्यूम नो रिलेटिव मोशन, ये एजम्पशन हमारा गलत हो गया। ओके, मतलब रिलेटिव मोशन होगा। और मैंने आपको क्वेश्चन में शुरू में ही पढ़ के ही बता दिया था कि डायरेक्टली क्वेश्चन यही इंप्लाई कर रहा है। अगर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होगा तो पहले हमें चेक भी करने आना चाहिए कि सच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज आवर assumption इज इनकरेक्ट। Our assumption is incorrect. This implies relative motion between the two blocks occur. Relative motion occurs between two blocks. इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। और बच्चों यदि रिलेटिव मोशन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा बिना दिमाग लगाए लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे सीधे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे बताओ, डायरेक्टली यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है बताओ, दिस इज म्यू एम जी बाई 2। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू एम
g/2, और ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम है ही है, इसको F1 बोल सकते हो, दिस इज F1, दिस इज F2, करेक्ट। इस ब्लॉक के लिए यदि मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखता हूं, दिस इज F2, ओके। तो इसके लिए देखो, इसके लिए यदि मैं एक्सेलरेशन लिखूं, तो A1 विल बी इक्वल टू कितना, म्यू एम g/2 अपॉन एम, ओके। सो दिस इज कितना, μg/2, याद रखना लेफ्ट साइड में है। सिमिलरली यहाँ पे इसका मुझे एक्सेलरेशन लिखना है, सो दिस इज, मुझे पता है लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन होगा F2 माइनस F1 बाई टोटल मास m, करेक्ट। तो F2 माइनस F1 करोगे तो दिस इज म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी माइनस म्यू एम g/2 अपॉन मास ऑफ द बिगर ब्लॉक, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू जी को लेंगे हम लोग कॉमन, ओके, m इधर आ जाएगा, दिस इज m माइनस m/2, करेक्ट। समझ में आ गया। तो दोनों का एक्सेलरेशन हमने क्या देखा कि दोनों का एक्सेलरेशन है डिफरेंट, ओके। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज म्यू जी, m को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1, दिस इज m/2m, करेक्ट। अब हम लोग रिलेटिव का कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, ओके। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m, तो आप लिखोगे वी आई कैप। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, दिस इज ऑल्सो वी आई कैप, यही तो इनिशियल वेलोसिटी था। सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो दिस इज 0। सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन आई कैप में कैसे लिखोगे, माइनस, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m क्या लिखोगे, माइनस म्यू g/2 आई कैप। आई कैप में लिखोगे तो क्लियरली विजुअलाइज होगा कि अच्छा एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किधर जा रहा है। कैपिटल M का एक्सेलरेशन लिखा जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, ये भी नेगेटिव में है तो माइनस म्यू जी, करेक्ट, 1 माइनस m/, तो मुझे निकालना है छोटे ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बड़े ब्लॉक का। मतलब हम लोग बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि छोटा ब्लॉक का मोशन कैसा होगा। तो ये हो जाएगा am माइनस a कैपिटल M, सो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू g/2 आई कैप। अब इसको माइनस करोगे तो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस दिस, तो ये हो जाएगा प्लस। सो दिस इज माइनस म्यू g/2 आई कैप प्लस म्यू जी आई कैप माइनस म्यू जी m/2m आई कैप। अब ये पहले दो टर्म को देखो क्या हो जाएगा, इनको कंबाइन करेंगे तो म्यू g/2 हो जाएगा क्या, और ये दूसरा टर्म क्या बचा, इसको ऐसे लिख लो म्यू g/2 m/कैपिटल M आई कैप, करेक्ट। दिस इंप्लाइज म्यू g/2 को कॉमन भी ले सकते हैं, म्यू g/2 1 माइनस m/कैपिटल M आई कैप, इसको ऐसे भी लिख लो म्यू जी कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन
एक मिनट, कुछ गड़बड़ की क्या हमने? ओके, एक्चुअली ओके, यहीं पे गलती कर दी थी हमने, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली ये क्या होगा, ये है म्यू एम जी, और ये क्या है, म्यू एम जी बाई टू। तो जब आप करोगे ना कैलकुलेशन तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसे ध्यान से देखना है। दिस इज म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी बाई टू, तो ये पॉजिटिव आएगा टर्म। ओके, तो ये जो माइनस कैरी हो रहा है ना लगातार, ये गड़बड़ हो गया, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा। ओके, तो जो आप एक्सेलरेशन देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये टूवर्ड्स राइट है। मतलब जो छोटा ब्लॉक है ना, बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसके पास एक एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0 है। ओके, और जो छोटा ब्लॉक है वो बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, देखो जाएंगे दोनों आगे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ये जो ब्लॉक है इसे यहां तक पहुंचना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, एल आई कैप। ओके, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम शुड बी इक्वल टू एल आई कैप। तो बस कहानी खत्म। चाहो तो एक बार दोबारा लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एल। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी एम प्लस एम बाई 2m। ओके, तो आप ये यूज कर लो इक्वेशन, s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू एल, u वाला टर्म है 0, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 12/a आ जाएगा। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। ओके, तो 2l, a क्या है, म्यू जी m प्लस एम इंटू 2m, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा टाइम। क्या लिख सकते हैं इसे हम, 4ml अपॉन m प्लस एम म्यू जी। ओके, तो ये होगा टाइम। तो मैंने जानबूझ के क्या किया, स्मॉल m के रिस्पेक्ट में, सॉरी कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट लिख लिया ताकि विजुअलाइजेशन करना आसान हो। मतलब कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, आई कैप में, पॉजिटिव आई कैप में। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप में है। समझ में आ गया? और बाकी ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम किया जा सकता है कि एक दूसरे पे स्लिप करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके।